कैसे आप सभी? मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत ही बेहतर और ज़बरदस्त होंगे। तो मैं आपका मास्टरमाइंड मयंक गर्ग सर एक बार सभी का यहाँ पे वेलकम करता हूँ आपके अपने चैनल CUTPG अड्डा 24/7 पे। तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ बहुत ही शानदार और ज़बरदस्त एक सेशन जिसमें हम बात करने जा रहे हैं CUTPG 2025 की क्या स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए कि आप क्रैक कर पाओ CUTPG MCA के एग्ज़ाम को लास्ट 3 मंथ में। ठीक है, तो वो आपकी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। चलिए उस स्ट्रैटेजी को हम बात करते हैं। सबसे पहले देखो, आपको पता होना चाहिए एग्जाम का क्या पैटर्न है और एग्जाम का क्या सिलेबस है। यदि हम सबसे पहले एग्जाम के पैटर्न की बात करें तो हम यहाँ पे एग्जाम में देखिए 75 टोटल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और ये जो एग्जाम है वो आपका NTA कंडक्ट कराएगा। और यदि हम बात करें तो ये जो आपके 75 क्वेश्चंस हैं, 75 क्वेश्चंस में हिंदी और इंग्लिश दोनों मोड में यहाँ पे पेपर होगा। ठीक है, जो भी आपकी लैंग्वेज है उसको आप यहाँ पे प्रॉपर वे में चूज कर सकते हैं। यहाँ पे यदि हम बात करें इसके अलावा कि आपका जो एग्जाम में टोटल 105 मिनट यहाँ पे दिया जाएगा। और यदि हम साथ में बात करें तो यहाँ पे ये आपका एक साल में ही एक बार होता है, तो आपको यहाँ पे मार्च में एग्ज़ाम आराम से देखने को मिल सकता है। यदि हम बात करें पेपर कोड जो है आपका SCQP09 है। 75 क्वेश्चन टोटल देखिए यहाँ पे पूछे जाएंगे और यहाँ पे यदि हम बात करें तो उसमें यदि टोटल 300 मार्क्स का ये एग्जाम होगा और यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग भी रहती है। क्वेश्चन सही करने पे 4 मार्क्स मिलेंगे, क्वेश्चन गलत करने पे 1 मार्क्स आपका यहाँ पे कट जाएगा। और यदि आप क्वेश्चंस को अटेम्प्ट नहीं करते हैं तो नो आंसर्स पे आपको कोई यहाँ पे मार्क्स नहीं मिलेगा। और यहाँ पे जो आपकी ऑफिशियल वेबसाइट है वो है pgcut.samarth.ac.in। ठीक है, तो ये आप ज़रूर बहुत सारे के सारे पॉइंट आप ध्यान रखिएगा। इसके बाद नेक्स्ट यदि हम आते हैं तो सिलेबस की हम बात कर लेते हैं। सिलेबस आपको कहीं ना कहीं पता होना चाहिए। तो आपको ये आइडिया है कि जो आपका पूरा का पूरा इंटायर सिलेबस है उसमें 3 मेजर पार्ट है। पहला यदि हम बात करें तो थिंकिंग एंड डिसीजन मेकिंग है, दूसरे मेजर पार्ट की हम बात करें तो मैथमेटिक्स है और तीसरा मेजर पार्ट की हम बात करें तो वो है आपका कंप्यूटर। ठीक है, तो इस तरीके से हम यहाँ पे यदि तीनों को देखें, सबसे पहले हम थिंकिंग एंड डिसीजन मेकिंग को देखें तो यहाँ पे आपके पास आता है यदि हम बात करें तो आपके पास रीजनिंग के मेजॉरिटी टॉपिक्स आते हैं, चाहे वो क्रिएटिव थिंकिंग हो, चाहे आपका वो सिलेक्शन ऑफ रिलेटेड लेटर्स हो, आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑड थिंग्स हो, या कंप्लीशन ऑफ न्यूमेरिकल सीरीज हो, फिल इन द ब्लैंक्स हो, सिलोग्जम हो। वो आपके मोस्टली आपके सारे के सारे जो पार्ट हैं यहाँ पे वो आपके रीजनिंग के रहते हैं। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर पार्ट से आपको यहाँ पे 5 से 10 क्वेश्चंस यहाँ पे देखने को आपको ज़रूर मिल जाएंगे। ठीक है, इतने क्वेश्चंस आपके यहाँ पे आ जाएंगे। इसके बाद यदि हम नेक्स्ट आगे बढ़े तो आपके पास आता है यहाँ पे मैथ्स का पोर्शन हम देख लेते हैं। तो आपके पास यहाँ पे आता है सेट थ्योरी। इसके बाद देन यदि हम यहाँ पे बात करें तो सेट थ्योरी के बाद आपके पास प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स का एरिया, देन एल्जेब्रा के बाद आपके पास आता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और आपके पास आता है कैलकुलस। ठीक है, ये आपके मेजर यहाँ पे टॉपिक्स हैं और इन्हीं सारे के सारे टॉपिक्स से आपके यहाँ पे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे आराम से आपको जो क्वेश्चंस है वो आपको यदि हम बात करें तो 30, ठीक है, 30 से 35 क्वेश्चंस यहाँ पे आपके पूछे जा सकते हैं। ठीक है, 30 से 35 क्वेश्चन। ठीक है, तो इसके बाद यदि हम आगे बढ़े तो इसी तरीके से यदि हम कंप्यूटर को देखें तो कंप्यूटर में आपके पास एक पार्ट आ जाता है ऑपरेटिंग सिस्टम का, जिसमें आपके पास अलग अलग तरीके के टॉपिक हैं, चाहे वो ऑपरेटिंग सिस्टम का फंक्शनैलिटी हो, प्रोसेस हो, इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन हो, सिंक्रोनाइजेशन हो, डेडलॉक हो, डॉस्क हो, यूनिक्स हो और विंडोज़ हो। इसी तरीके से डेटा स्ट्रक्चर की बात करें तो वो स्टैक हो, क्यू हो, लिंक लिस्ट हो, एरे हो, ट्री हो, ग्राफ हो, ये सारी चीज़ें यहाँ पे आ जाती है, सर्चिंग शॉर्टिंग। और यदि हम बात करें डिजिटल फंडामेंटल में तो आपके पास नंबर सिस्टम हो, लॉजिक गेट्स हो, देन इसके बाद यदि हम बात करें बूलियन अलजेब्रा हो, कॉम्बिनेशनल सर्किट हो, चाहे आपके पास इनकोडर हो, डिकोडर्स हो, मल्टीप्लेक्सर हो, रजिस्टर्स हो और मेमोरी यूनिट काउंटर्स हो। तो ये आपके मेजर यहाँ पे टॉपिक्स रहने वाले हैं। यहाँ पे भी कंप्यूटर्स की यदि हम देखें तो आपको 30 to 35 क्वेश्चंस आपको कंप्यूटर्स में भी देखने को मिल जाएंगे। मेजर क्वेश्चंस जो आपके होंगे वो मैथ और कंप्यूटर साइंस के होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको 65 क्वेश्चंस आपके इन्हीं से ही यहाँ पे कवर हो जाएंगे और रिमेनिंग जो पार्ट है फिर वो आपका रीजनिंग का रहेगा। तो अब आपने यहाँ पे सिलेबस भी जान लिया, पैटर्न भी जान लिया है। उसके बाद हम आगे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट आपके पास आता है यहाँ पे
यस, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट देखिए, हमारे पास एग्जाम पैटर्न हमने बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ लिया। अब हमको किस तरीके से यहाँ पे मंथली प्लान करना, 3 मंथ का प्लान करना, उसको हम यहाँ पे समझ लेते हैं। सबसे पहला मंथ आपका आता है फाउंडेशन बिल्डिंग, ठीक है। तो जितने भी आपके टॉपिक हैं, जितने भी आपके टॉपिक है, वो थिंकिंग और डिसीजन मेकिंग हो, चाहे आपका मैथमेटिक्स हो या कंप्यूटर साइंस है, उनके सारे के सारे टॉपिक्स को आपको इस मंथ कंप्लीट कर लेना है। मतलब फर्स्ट मंथ जिसको हम फाउंडेशन बिल्डिंग कर रहे हैं, उसमें आपको कंप्लीट कर लेना है। और जितने भी आपके टॉपिक्स हैं उन सबको प्रॉपर वे में प्रैक्टिस कर लेना है, ठीक है। जितने भी आपके स्कोरिंग टॉपिक हैं उसको तो सबसे पहले आप कवर करिएगा, उसके बाद जो रिमेनिंग टॉपिक्स हैं, ठीक है, उसको फिर आप कवर करिएगा। और आपकी कोशिश ये रहनी चाहिए कि आपका इसी मंथ सारे के सारे टॉपिक आपके कवर हो जाए, ठीक है। इसके बाद फिर आप क्या करोगे, सेकेंड मंथ की यदि हम बात करें तो सेकेंड मंथ से पहले यदि हम सेट वीकली भी आप ज़रूर यहाँ पे अपना 2-2, 3-3 टॉपिक को यहाँ पे ज़रूर कवर करते चलिएगा। हर एक, यदि हम बात करें अपने मैथमेटिक्स का, कि आपने क्या किया कि भाई 2 टॉपिक मैं कवर करूँगा मैथमेटिक्स में, ठीक है। जैसे 2 से 3 टॉपिक, जैसे सेट थ्योरी में आपने यूनियन इंटरसेक्शन कंप्लीट कर लिया, एलिमेंट्री काउंटिंग कंप्लीट कर लिया। फिर आपने कहा कि मैं उसके साथ साथ प्रोबेबिलिटी और परमुटेशन और कॉम्बिनेशन भी कंप्लीट कर लूँगा, या प्रोबेबिलिटी कंप्लीट कर लूँगा, जो भी आप डिसाइड कर लें। तो इस तरीके से आपने कंप्यूटर साइंस में भी किया और आपने रीजनिंग में भी किया। तो इस तरीके से वीकली गोल भी आपको यहाँ पे प्रॉपर वे में बनाना, उस हिसाब से आपको टॉपिक्स को यहाँ पे कवर करना है। फिर रिसोर्सेज की यदि हम बात करें तो देखो यहाँ पे स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक आप लेना चाहो तो ले सकते हो, अदरवाइज आपके पास जो BCA की बुक्स हैं उसको भी आप यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हो। और साथ में मैंने आपको स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक कौन कौन सी लेनी चाहिए उसके लिए भी एक सेशन लिया हुआ है, उसको आप जाके देख लीजिएगा और वो बुक्स आप ले सकते हैं। अदरवाइज ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे भी बहुत सारी यहाँ पे बुक्स अवेलेबल है, उसको परचेज कर सकते हैं। अदरवाइज आपका बेस्ट जो सोल्यूशन है वो आप यहाँ पे मेरा बैच जो है क्वांटम बैच है और कल की बैच है, उसमें से आप कोई भी एक बैच में अपना एडमिशन्स ले सकते हैं। और डिस्काउंट आप चाहते हैं तो उसके लिए जो मेरा कोड है May20 यूज़ करके आपको यहाँ पे मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। तो मैं यहाँ पे डेली नोट्स प्रोवाइड करता हूँ, ठीक है। कंसाइज वे में मेरा नोट्स रहता है, प्रैक्टिस खूब कराता हूँ, साथ में मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी बीच बीच में बच्चों को कराते जाता हूँ, जैसे जैसे टॉपिक्स कवर होते रहते हैं। तो यदि आप ये सारी की सारी चीज़ें प्रॉपर वे में चाहते हैं, एक सीक्वेंस में, एक शेड्यूल में चाहते हैं, तो आप मेरा बैच ज़रूर ले सकते हैं अड्डा 24/7 वेबसाइट पे जाके। इसके बाद YouTube पे मेरी डेली क्लासेस आती हैं, आप उसको ज़रूर देखा करिए। 6 o'clock पे मेरी डेली क्लासेस आती है, उससे आप वहाँ पे चीज़ों को सीख पाएंगे, समझ पाएंगे। और प्रैक्टिस भी मैं वहाँ पे खूब कराता हूँ, तो प्रैक्टिस आप वहाँ पे कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप बैच में जब एडमिशन्स लेते हैं तो मैं वहाँ पे डेली प्रैक्टिस कराता हूँ, तो उससे भी आपका यहाँ पे एक अच्छी तैयारी हो जाएगी। इसके बाद यदि हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ आगे बढ़े तो नेक्स्ट पॉइंट आपका आता है कि आप सेकंड मंथ में आपको क्या करना है। देखो सेकंड मंथ में आपको यहाँ पे प्रॉपर वे में रिवीजन करना है, ठीक है। जो भी आपने अभी तक पढ़ा है उन सबको यहाँ पे रिवीजन करना है। यदि आपके सारे टॉपिक्स कवर हो गए, यदि आपके कुछ टॉपिक रिमेनिंग रह गए, तो आपको इसी मंथ कैसे भी करके उसको कंप्लीट करना है और रिवाइज भी करना है। और साथ में प्रैक्टिस क्वेश्चंस खूब लगाने, ठीक है। खूब जितने भी आप प्रैक्टिस क्वेश्चन हो सके उस प्रैक्टिस क्वेश्चंस को यहाँ पे सॉल्व करिए। जो भी आपका वीक एरिया है, ठीक है, जैसे आपका मैथ का यदि वीक एरिया है तो उसको और स्ट्रॉन्ग करिए। यदि आपका कंप्यूटर साइंस में यदि हम बात करें तो आपका डेटा स्ट्रक्चर वीक है तो उसको आप स्ट्रॉन्ग करिए। जो भी आपका एरिया यदि वीक है उसको आप यहाँ पे प्रॉपर वे में स्ट्रॉन्ग करिए और यहाँ पे आप अपनी तैयारी को सही दिशा दीजिए। यदि आप सही तरीके से तैयारी करना चाहते हैं तो यहाँ पे भी आप अगेन मैं आपको यही एडवाइस करूँगा, क्वांटम बैच लीजिए और May20 यूज़ करिए। इसके बाद आपको यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्लैरिटी ज़रूर होनी चाहिए। हर एक टॉपिक में आपको जो भी टॉपिक्स हैं, जो भी आपके, जैसे हम बात करें ट्री हो गया, डेटा स्ट्रक्चर हो गया, स्टैक हो गया, तो स्टैक में आपका पुश पॉप क्या है, ट्री में यदि हम बात करें तो आपके यहाँ पे नोट्स क्या होते हैं, रूट क्या होता है, पैरेंट नोट्स क्या होते हैं, लीफ नोट क्या होते हैं, ये जो भी आपके टर्म्स हैं वो सब आपको बिल्कुल स्ट्रांगली क्लियर हो जाने चाहिए आपके सेकेंड मंथ में। और आपको यहाँ पे खूब प्रैक्टिस करनी है और मॉक टेस्ट भी लगाना है। इसके बाद नेक्स्ट यदि हम बात करते हैं, नेक्स्ट थर्ड मंथ आपका आता है, तो थर्ड मंथ सिर्फ रिवीजन 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 का है और आपको सिर्फ और कुछ नहीं करना है। यहाँ पे कोई नया टॉपिक शुरू नहीं करना है। जितना आपको पढ़ना था आपने वो कंप्लीट कर लिया। अब आपने जितनी चीज़ें पढ़ी उसको खूब डेली रिवाइज करिए। स्पीड आपकी बढ़नी चाहिए, स्पीड एनहांसमेंट करना है, मतलब डेली आपको मॉक टेस्ट लगाने, डेली प्रैक्टिस क्वेश्चंस लगाने हैं, ठीक है। फुल मॉक टेस्ट यहाँ पे 2-2 दीजिए, 3-3 दीजिए, डेली यहाँ पे मॉक टेस्ट को दीजिए। स्पीड अपनी वहाँ पे इंक्रीज करिए। जो भी शॉर्ट नोट ज़रूर बनाइए स्टार्टिंग से ही, आज ही से
आपको शॉर्ट नोट्स बनाना शुरू कर देना है, जिससे कि आपकी 3 महीने तक प्रॉपर वे में तैयारी हो जाए। रिवीजन करने में आपको इस महीने बहुत हेल्प मिलेगी, और एग्जाम का जो लास्ट वीक होगा उसमें आपको बहुत हेल्प मिलेगी यदि आपके कंसाइज वे में, छोटे वे में यदि आपके नोट्स होंगे। और साथ में आप सेल्फ एनालाइज करिए अपने को, जो भी मिस्टेक्स हो रही है, यदि आपके मार्क्स कम आ रहे हैं तो उसको और बढ़िया बेटर करिए और अपने मार्क्स को और इंक्रीज करिए। हर एक वीक आपके जो मार्क्स हैं मॉक टेस्ट के वो इंक्रीज होने चाहिए, वो आपके कम नहीं होने चाहिए, वो आपके यहाँ पे बढ़ते रहने चाहिए। इसके बाद यदि हम नेक्स्ट आगे बढ़े तो आपको यहाँ पे यदि हम हायर क्वालिटी बुक्स की यदि हम बात करें तो स्टैंडर्ड बुक्स भी मार्केट में आती हैं। वो सारी की सारी मैंने आपको बताई हुई है, ऑपरेटिंग सिस्टम की, डेटा स्ट्रक्चर की, और आपके डिजिटल फंडामेंटल की और मैथ्स की। वो वाला सेशन आप ज़रूर जाके देख लीजिएगा। अदरवाइज मैं अपने बैच में सारी के सारे नोट्स प्रोवाइड करता हूँ, वो आपके कहीं ना कहीं ढेर सारी बुक्स के यहाँ पे कंसाइज नोट्स होते हैं, तो वो भी आपको बहुत हेल्प करेंगे। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स की यदि बात करें तो आपको यहाँ पे यूट्यूब पे मेरी क्लासेस ज़रूर देखनी है, टेलीग्राम आपको ज्वाइन कर लेना, और साथ में ऐप को यहाँ पे इंस्टॉल कर लीजिए अड्डा 24/7 का, जिसमें मेरी CUT PG में कम्युनिटी बनी हुई है, उसको आप ज्वाइन कर लीजिए, जिससे कि आप मुझसे डायरेक्टली 24/7 इंटरेक्ट कर सकते हैं और मुझसे कोई भी क्वेरी यहाँ पे पूछ सकते हैं। और भी आप यदि कोई भी डाउट है उसको जानना चाहते हैं तो उसके लिए आप मुझे मेल भी कर सकते हैं, mayank.garg@adda247.com पे। इस पर आप मेल करके आप मुझसे बात भी कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आता है प्रैक्टिस रेगुलरली। तो प्रैक्टिस, देखो प्रैक्टिस अब आपको खूब करनी है। डेली आपको 50 क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन, 150 क्वेश्चन डेली लगाने, जिससे कि आपकी तैयारी बहुत बेहतर हो। क्योंकि जितना ज़्यादा प्रैक्टिस आप करोगे इस लास्ट मंथ में, उतना आपका यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। बेसिक तरह के क्वेश्चन भी सॉल्व करो, मिडिल लेवल के भी क्वेश्चन सॉल्व करो, हार्ड लेवल के भी क्वेश्चन सॉल्व करो। चाहे ऑनलाइन क्लासेज ऑनलाइन क्विजेज आपको कहीं पर मिल रही, उसको सॉल्व करिए, ठीक है। डेली आपको यहाँ पे मॉक टेस्ट देना, डेली आपको यहाँ पे प्रैक्टिस करनी है, ये आपका बहुत ज़रूरी स्टेप्स होता है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे हम बात करें, टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। आपको डेली 6 to 8 आवर, यदि आप उससे ज़्यादा भी पढ़ सकते हैं तो आप 10 आवर 12 आवर भी पढ़ सकते हैं। क्योंकि एक बार आपको यदि टॉप यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन हो गया, यदि आपको एक बार ड्रीम कॉलेज मिल गया, तो फिर आपका यहाँ पे देखो लाइफ सेट है। फिर आपको कोई आगे जॉब के लिए टेंशन नहीं होगी। आपको यहाँ पे यदि हम बात करें सैलरी की, यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं होगी, अच्छे अच्छे पैकेज आपको यहाँ पे मिलेंगे, ठीक है। तो आपको यहाँ पे देखो 3 to 4 आवर आपको लर्निंग करनी है, न्यू टॉपिक्स पे, जो भी मेरा टॉपिक्स है उस पर आपको लर्निंग करनी है। 2 से 3 आवर्स आपको प्रैक्टिस में समय देना है, ठीक है। और 1 से 2 आवर्स आपको यहाँ पे रिवीजन पे देना है, ठीक है। उसके बाद भी यदि आपके पास टाइम बचता है और आप पढ़ना चाहते हैं तो फिर आप यहाँ पे मॉक टेस्ट लगाइए और रिवीजन आप खूब करिए, ठीक है। तो टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है, और विद इन द टाइम जो आप यहाँ पे स्टडी अपना बनाते हो, टाइम टेबल बनाते हो, उसको आप ज़रूर फॉलो करो। चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे आप बीमार हो, चाहे कोई फंक्शन हो, कुछ भी हो, लेकिन आपको उस स्टडी प्लान को प्रॉपर वे में यहाँ पे फॉलो करना होगा, तभी देखो आपको यहाँ पे ड्रीम कॉलेज मिलेगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट यदि हम पॉइंट की तरफ आगे बढ़ते हैं तो नेक्स्ट आपका है देखो स्टे हेल्दी एंड पॉजिटिव। ये बहुत ज़रूरी है। आपको यहाँ पे अपनी डाइट को बहुत अच्छी तरीके से मेंटेन करके रखना है, अच्छी तरीके से नींद लेनी है, ठीक है। जो आपका स्टैंडर्ड टाइम होता है 6 to 8 आवर का, आपको प्रॉपर वे में आपको यहाँ पे स्लीप करना है। यदि आप चाहे ब्रेकफास्ट हो, लंच हो, टी हो या डिनर हो, वो प्रॉपर आपको यहाँ पे करना है, ठीक है। फ्रूट्स हैं, मिल्क हैं, ये सब आपको लेते रहना है, जिससे कि आपका हेल्थ अच्छा रहे, ठीक है। मेडिटेशन है या लाइट एक्सरसाइज आप करते रहिए, जिससे कि आपका स्ट्रेस यहाँ पे कम हो, और कॉन्फिडेंस लेवल को आपको बढ़ाना है, अपने पे बिलीव करना, अपनी तैयारी में यहाँ पे बिलीव करना है। ये पॉइंट ज़रूरी है। यही एक पॉइंट ऐसा है जहाँ पे स्टूडेंट थोड़ा सा लो करता है, अपने उतना एफर्ट नहीं करता है। तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी होती है, जिससे कि आपकी तैयारी जो आप कर रहे हो वो उसमें बहुत अच्छा यहाँ पे आपको हेल्प मिलती है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट हम पॉइंट की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट आपका क्या है, लास्ट मिनट टिप मैं आपको ज़रूर दूंगा कि आपको रिवीजन पे बहुत फोकस करना है, न्यू टॉपिक यहाँ पे शुरू नहीं करना है, ठीक है। आपको यहाँ पे ईजी क्वेश्चंस, मिडिल लेवल के जो क्वेश्चन है, टफ लेवल के क्वेश्चन, हर तरह के क्वेश्चन आपको यहाँ पे अटेम्प्ट करते रहना है। टाइम मैनेजमेंट को बहुत इफेक्टिवली यहाँ पे फॉलो करना है, एक्यूरेसी पे बहुत काम करना है, ठीक है। क्वेश्चंस में कहीं पे भी आपको गेस वर्क नहीं करना है। क्वेश्चंस को आप पढ़िए, उसके ऑप्शंस को पढ़िए, जो जो ऑप्शंस आपको गलत लग रहे हैं उसको काटते जाइए, तो आप यहाँ पे सही आंसर तक पहुँच पाएंगे। जो सेक्शन आपको आता है उसको पहले सॉल्व करिए, जो सेक्शन आपको नहीं आ रहा है उसको बाद के लिए छोड़ दीजिए, जिससे कि आप जब आपके पास टाइम बचेगा तो उसमें आप उसको सोच के यहाँ पर सॉल्व कर सकते हो। और जो क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं आ रहा है तो गेस वर्क बिल्कुल मत करिए, क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग भी है। आप गेस वर्क करोगे तो आपके जो मार्क्स बन रहे थे वो भी आपके
यहाँ पे कम हो जाएंगे। आपको यहाँ पे कंसिस्टेंट एफर्ट रखना है, ठीक है, डेली यहाँ पे पढ़ना है, ठीक है, स्मार्ट स्ट्रेटजी बनानी है कि किस तरीके से आपका यदि एक टॉपिक दूसरे टॉपिक से लिंक है तो आपको इस हिसाब से तैयारी करनी है कि जब मैंने वो टॉपिक कंप्लीट कर लिया तो मैं उसके बाद वाला ही टॉपिक शुरू करूँ। जैसे लिंक लिस्ट पढ़ रहे हो तो डब्ल्यू लिंक लिस्ट, सर्कुलर लिंक लिस्ट, ठीक है, आप यहाँ पे सारे के सारे एक साथ कंप्लीट कर लीजिए। स्टैक पढ़ रहे हो तो पुश, पॉप, पीक, जितने भी उसके वर्किंग है सब कंप्लीट कर लो। इनफिक्स ऑपरेशन, पीफिक्स ऑपरेशन, जो भी मतलब टॉपिक है एक दूसरे से लिंक्ड है, उन सब टॉपिक को एक साथ यहाँ पे कवर करते हुए चलो, जिससे कि आपकी जो तैयारी है वो बहुत शानदार और आपको यहाँ पे कॉन्फिडेंस मिलेगा और यहाँ पे आप अच्छी तरीके से यहाँ पे कंप्लीट कर पाओगे। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने जितने भी टॉपिक्स थे वो मैंने यहाँ पे आपके कवर कर दिया। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का सेशन आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। और यदि आप यहाँ पे बैच में इनरोलमेंट लेना चाहते हैं तो आपको एक छोटा सा स्टेप यहाँ पे करना होगा। उसके लिए आपको जाना होगा तो सबसे पहले अड्डा 24/7 पे, ठीक है, उसके लिए आपको यहाँ पे अड्डा 24/7 पे जाना होगा। फिर इसके बाद वेबसाइट पे जाना होगा, यहाँ पे ऑल कोर्सेज पे, यूजी एंड पीजी पे, ठीक है, सीयूटी पीजी पे, यहाँ पे सीयूटी पीजी पे, और यहाँ पे आप देख रहे हैं क्वांटम बैच पे आप क्लिक करोगे, ठीक है, बाय नाउ पे क्लिक करोगे और जो मेरा कोड है, ठीक है, उसको आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो, वो है May 20। तो ये May 20 आप यूज़ करोगे तो यहाँ पे देखो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट 40% का डिस्काउंट मिल जाएगा, 7396 में बैच मिल जाएगा, साथ में मेरा गाइडेंस आपको मिल जाएगा, ठीक है, और साथ में मेरे जितने भी नोट्स हैं, जितने भी आपके प्रैक्टिस क्वेश्चन है और जो एग्जाम में PYQs है वो सब मैं आपको यहाँ पे प्रोवाइड कर दूंगा यदि आप मेरा कोड यूज़ करते हो May 20, ठीक है। उसके बाद आप मुझे मेल कर सकते हैं, वो सारी रिसोर्सेज मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। मेल ID मेरी क्या है, यदि आपको कोई डाउट होता है तो उसके लिए भी आप मुझसे बात कर सकते हैं, mayank.garg@adda247.com, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की क्लास आपको बहुत ही शानदार लगी होगी, आज का सेशन आपको बहुत ही बेहतर लगा होगा। तो इसी तरीके से मैं आपके लिए काफ़ी यूज़फुल यहाँ पे सेशंस लेके आता रहूँगा। तो पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए, फिर मिलते हैं कुछ और शानदार टॉपिक्स के साथ।